बिंद पुनर्निर्माण मंच द्वारा बिंद हमें लौटा दो की शुरुआत मंगलवार को सतना सोहावल चौराहे से हुई। जन जागरण रैली अपने शुरुआती दौर पर रैगांव विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरे पर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के छोटे राज्य समुचित विकास के सपने को साकार करने बिंद पुनर्निर्माण मंच के नेतृत्वकर्ता विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में इस जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को रैगांव विधानसभा में प्रथम दिवस आम जनमानस का अपार स्नेह और हाथ लेते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। जगह जगह ग्रामवासियों ने इस यात्रा के ऐतिहासिक स्वागत फूलमालाओं से किया। कार्यक्रम स्थल पर नारायण त्रिपाठी की अगवानी अजगर माला पहनाकर की गई। जनमानस का अपार स्नेह पाकर विधायक नारायण त्रिपाठी अभिभूत हुए। प्रथम दिवस मंगलवार 21 सितंबर को सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ जन जागरण यात्रा सतना सोहावल मोड़ चंडी माता मंदिर के दर्शन कर यात्रा आरंभ की गई। यात्रा नागौद पहुंची, जहां बड़ा पत्थर पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रकाश पटेल के परिवार से मुलाकात की। तत्पश्चात नौनिया हरदुआ खमरेड़ी मोड़ कल्पा मड़ई में जन जागरण यात्रा का बहुत स्वागत हुआ। इसके बाद शिवराजपुर में जनसभा द्वार में नुक्कड़ सभा के साथ ही पिपरिया, आमा, रौड़ और सिंहपुर में विशाल सभाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन नेता नारायण त्रिपाठी ने कहा कि छोटे राज्य से ही विकास का पहिया तेजी गति को साथ चल सकेगा। बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे बिंद में परिपूर्णता होने के बाद हमारे क्षेत्र के लोग को भटकना पड़ता है। भारत रत्न अटल जी का भी ध्येय था कि छोटे राज्यों से विकास तेजी के साथ संभव है। इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही नए प्रदेशों का गठन किया था। प्रदेशों को जीडीपी में सर्वाधिक योगदान बिंद का होता है। कल कारखाने फैक्ट्रियों से अत्यधिक राजस्व मिलने के बाद बिंद को केवल प्रदूषित जल, वायु, बंजर होती भूमि, तरह तरह की बीमारी बस बिंद को ही मिलती हैं। यहाँ से कोयला खोदकर राजस्व प्राप्त करने के बाद बिंद को केवल राख मिलती है। बड़े महानगरों में बिंद का एक शहर भी शामिल नहीं किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व के साथ सीमेंट, खनिज, कोयला मिलता है। IIT, IIM जैसे कोई संस्थान बिंद को नहीं मिली। इसलिए पृथक बिंद प्रदेश के निर्माण से हमारे क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो पाएगा। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संरक्षक सदस्य सुधाकर सिंह ने कहा कि बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण से हमारे क्षेत्र के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। बिंद भूमि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हमारे क्षेत्र की बिजली से दिल्ली मेट्रो संचालित हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास 2 बड़ी नदियों के उद्गम स्थल हैं। बड़े बांध हैं जो मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी के जल पर निर्भर है। इसलिए हमारा बिंद हमें लौटा दो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, गुड्डू परसवाड़ा, आशुतोष सिंह पप्पू, मृत्युंजय द्विवेदी, ददोली पांडे, जगदीश तिवारी, के रामस्थान, अतुल गौतम डब्बू, रितेश त्रिपाठी, छवि त्रिपाठी, रामजी शुक्ला, शारदा शुक्ला, सचिन पांडे, राम बहादुर सिंह, रोहित पांडे, अविनीश शर्मा, रामाधार पटेल, रावेंद्र पटेल, राम सफुल सेन, राजेंद्र साहू, भोला प्रसाद गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, मनोज शर्मा, रोहित पांडे, अवनीश शर्मा, भूपेंद्र खड़े, सुरेंद्र दाहिया, रावेंद्र पटेल, मोहम्मद रईस, राम बहादुर सिंह, राजेश सोनी, सुदामा मल्ला, बीरेंद्र कुशवाहा, कामता आदिवासी, राम कलेश चौधरी, महादेव दहाद, सुरेश बढ़ोलिया, ओम प्रकाश आदि हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। और बोले थे कि रीवा को राजधानी का दर्जा देंगे और तमाम सुविधाएं देंगे।
यहाँ के जो टैक्स आता है उस टैक्स को यहाँ के विकास के लिए देंगे, पर वो मिला कुछ नहीं। हमारे यहाँ का टैक्स का पैसा भोपाल जाता है, इंदौर जाता है, ग्वालियर जाता है, अब बनारस भी जाने लगा है हमारे यहाँ के टैक्स का पैसा। और हम लोग यहाँ देखते रह जाते हैं कि शायद हमको भी कुछ मिल जाए तो हम लोग भी अपने क्षेत्र का विकास कर लें। जो ताकतवर नेता हैं वो इसी तरह जो छोटे कमजोर क्षेत्र के लोग हैं वहाँ का हाल यही कर देते हैं। हमारा बुंदेलखंड है, हमारा बिंद है, यहाँ लीडरशिप की कमी है, नेता लोग बचे नहीं, नेता हिम्मत कर नहीं पाते, नेता बोल नहीं पाता, नेता कमजोर है बेचारा, नेता बेचारा है, टिकट की चिंता है, दल की चिंता है, अपने धंधा व्यापार की चिंता है। तो जब कोई बोल ना पाएगा, कह ना पाएगा तो शोषण होगा। वही शोषण इस बिंद क्षेत्र का हो रहा है। अटल जी बोले थे कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। हमको भी लगा 2005 में मांग उठाई थी, समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह मना कर दिए, बोले नहीं हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, कि तुम बंटवारे की बात ना करो, तो मौन हो गए। फिर 2009 से लगातार फिर चालू किया। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पितृ गुरु से बोले छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, और 3 राज्य बने, उन राज्यों का विकास हुआ। हमको लगा अच्छा मौका है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल गए। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब बोल गए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में किस नेता की हिम्मत है कि उनकी बात को न सुने। हिंदुस्तान में तमाम प्रदेश बनने को भी तैयार है, उत्तर प्रदेश में भी बनेंगे, तमिलनाडु में बनेंगे, पश्चिम बंगाल में बनेंगे, महाराष्ट्र में बनना है। तो जब तमाम जगह बनना है तो हमको भी मौका मिला कि चलो इस दौरान मांगेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे, हमको भी धन्यवाद देंगे।